न्यूटन हो गया, y1 हो गया तो ये 30 न्यूटन हो गया। तो चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए वेरिएबल। और जब भी वेरिएबल चीजें आती है तो हम लोग को करना पड़ता है इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट को हम लोग उतने से उतने में सबको जोड़ देते हैं। तो फोर्स दिया हुआ है बच्चा लोग, क्या दिया है 20 + 10 y, और कहाँ से कहाँ ले जाएगा वो भी दिया हुआ है, y = 0 to y = 1 में इसका डिस्प्लेसमेंट है। और एक चीज बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें कि ऑन द पार्टिकल इन y डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन। कुछ सोच समझ के दिया गया होगा y डायरेक्शन में। इसका रीजन ये है कि अगर y डायरेक्शन में है और ये भी 0 से 1 में है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर तुम ड्रॉ करते हो बच्चा, तो वो कैसा तुम्हारा होता है, ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, और ये z मान लेते हैं। यहाँ क्या है 0, 0, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से y = 1 तक, और इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है। तो फोर्स का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। 90 कैसे हो सकता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है। और सबसे बड़ी बात कि फोर्स जो है तुम्हारा ये 20 क्या है कांस्टेंट है, ये 10 क्या है कांस्टेंट है, किससे मल्टीप्लाई में है y से। तो क्या है बच्चा इसमें समझने की बात, ये तो कांस्टेंट है, बट हमको ये समझना पड़ेगा ये फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है ना, क्योंकि y के साथ चेंजेस में आएगा। 10 × y है, अगर x रहता तो dx के साथ इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते, y है तो dy के साथ करेंगे, और चूंकि y में चेंजेस है तो 0 डिग्री है। तो समझने वाला बस इतना था। अब हम लोग को अगर वर्क डन निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है वर्क डन, इंटीग्रल ऑफ f.ds। ds को dy लिखेंगे, वेरी गुड। बट थीटा कितना है 0, तो अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं f/ds। तो लिमिट पुट कर दो, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है y, 0 से 1 तक। फोर्स दिया हुआ है कितना 20 + 10 × y × d/y। इसका इंटीग्रेशन बताओ सब लोग, 0 से 1 में। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं, तो ये 20 है तो 20 × y हो जाएगा प्लस 10 × y²/2। कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 में। 1 पुट करेंगे, 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा बच्चा 20, और ये कितना बचेगा 1 के बाद 2 तो 5, 25 आंसर है, 25 जूल इज द आंसर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चा को यहाँ पे हो सकता था कि वो हमेशा d(x) के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट वगैरह करता है, बट इसीलिए हम बोलते हैं कि दिमाग को लिमिट नहीं करना है। अगर एक्सिस चेंज कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर y है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dy के रिस्पेक्ट में। समझने के लिए इतना ही था। और दूसरा समझने का कहानी ये था कि ये एक वेरिएबल फोर्स है, इसका सेंस आप लोगों को होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स होगा। फोर्स कोई 10 न्यूटन है तो हमेशा 10 न्यूटन ही रहता, तब क्या होता वो कांस्टेंट फोर्स। बट क्या ये 10 न्यूटन हमेशा रहेगा, नहीं। अगर ये 0 हो गया तो ये 20 न्यूटन हो गया, y1 हो गया तो ये 30 न्यूटन हो गया। तो चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वेरिएबल। और जब भी वेरिएबल चीजें आती है तो हम लोग को करना पड़ता है इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट को हम लोग उतने से उतने में सबको जोड़ देते हैं। तो नोट कर लो, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है फंक्शन ऑफ x होता है नॉर्मली, बट क्या क्या फंक्शन ऑफ y, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। कोई जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा फंक्शन ऑफ x ही पढ़ेंगे, कि फंक्शन ऑफ x = y है। कभी फंक्शन ऑफ y = भी x हो सकता है, कभी फंक्शन ऑफ z = भी x हो सकता है या y हो सकता है। डिपेंडेंट है कि तुम्हारा जो फंक्शन लिखा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा y² + 2x + 1 ही लिखा रहे। कभी कभी ये y² + 2y + 1 = x लिखा रहेगा, तो ये x अब फंक्शन ऑफ y हो गया। बट तुम अगर ये चीज नहीं कहीं समझे रहोगे और एक बार देखे रहोगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है कि अभी तक तो हम लोग इसको dx के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो dy के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चा का मन करे कि नहीं सर आप तो बोले थे कि वर्क एनर्जी थ्योरम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे, आप बना के दिखाओ। तो दिखा सकते हो क्या, तो देखते हैं पॉसिबिलिटी। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं सर हम इसमें लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि आप लोग कितना चीज पढ़े हो निकालने के लिए। पहला तो नॉर्मल पढ़ लियो F.वर्क डन के लिए, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम, और तीसरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक के अंदर दिया गया है तो इसमें बस वही लगेगा। क्या लग सकता है इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बट इस दोनों में से एक चीज तो अभी नहीं लगेगा, उसको भी काट देंगे। कौन सा, टोटल मैकेनिकल, क्योंकि तुमको पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जहां पर हमको आइडिया नहीं है तो उसमें हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब बचा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव सबके लिए लगता है। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो निकालना भी तो वर्क डन ही है, सारे फोर्सेस का वर्क डन निकल जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चा, ½ mv² - ½ mu²। तो mv चाहिए, तो v क्या होता है ds/dt, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और v तो कोई ऐसा टर्म है, मान लो कि F = m × a होता है। मास है अभी हमारे पास, अगर मास रहता तो फोर्स में भाग देते तो एक्सीलरेशन होता, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन। तो 2 बार इंटीग्रेट एक्सीलरेशन को कर देते तो डिस्टेंस आता, या एक बार कर देते तो वेलोसिटी आता, तो चीजें हो जाती। बट यहाँ पर ना मास दिया हुआ है
और ना कोई अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में, तो क्या निकाल सकते हैं क्या इसको? दिया रहेगा तो निकाल, है ना, तो बाद में देखेंगे उस तरह का क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस दिया रहेगा तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।